अपनी माँ को मुझे कुछ नहीं सुनना राम। मुझे बस यह जानना है कि तुम मेरा ये काम करोगे या नहीं। मगर क्यों? ऐसा क्या हो गया पिताश्री? क्या आप मुझे माँ का वध करने के लिए बोल रहे हैं? आप मुझसे ऐसा पाप क्यों करवा रहे हैं? तुमने वचन दिया था पुत्र कि तुम बिना सवाल किए मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तुम्हें अपना वचन निभाना पड़ेगा। तुम्हें रेणुका का वध करना होगा और जो तुम्हें रोकने का प्रयास करे उसका भी वध कर दो। पिताश्री, ये पाप आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं? एक बेटा भला अपनी माँ की हत्या कैसे कर सकता है? क्षमा कीजिए पिताजी, ये बिल्कुल असंभव कार्य है। तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो। तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम अपने सारे वचन निभाओ। तुम अपने वचन को तोड़ नहीं सकते। वादा करो, तुम मुझे अपना चेहरा तभी दिखाओगे जब तुम रेणुका का वध कर दोगे। अपने वचन में बंधे हुए परशुराम को आखिर में अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। जैसे ही वो आश्रम में आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके चारों भाई उनके सामने खड़े हैं। उनके भाई जानते थे कि परशुराम इस वक्त उनकी माँ रेणुका की हत्या करने के लिए आए हैं। उनको रोकने के लिए सब तैयार थे। सबके हाथों में हथियार थे। भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर माँ रेणुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं रुक जाओ परशुराम, तुम्हारे हाथों में ये कुल्हाड़ी और तुम्हारी आंखों में क्रोध देखकर हम साफ साफ समझ सकते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ऐसा लग रहा था कि परशुराम इस वक्त होश में नहीं है। अपने वचन में बंधे हुए वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिए हुए कार्य को याद कर रहे थे। वह अपनी माँ की तरफ नजरें भी नहीं मिला रहे थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी माँ की आंखों में देख लिया तो वह अपने हथियार नहीं उठा पाएंगे। परशुराम किसी भी बात का कुछ जवाब नहीं देते। वो बस अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर अपने कदम अपनी माँ की ओर बढ़ाने लगते हैं। तभी उनका एक भाई उनकी तरफ दौड़कर सामने आ जाता है। मेरे होते हुए तुम हमारी माँ के पास भी नहीं जा सकते। मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये बोलने के साथ उसका भाई पीछे से जाकर परशुराम की गर्दन पकड़ लेता है। पर परशुराम के बल के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। वह अपने हाथ की कोनी मारकर अपने भाइयों को नीचे गिरा देते हैं। उनका दूसरा भाई जैसे ही डंडा लेकर उन पर वार करता है तभी वह अपनी कुल्हाड़ी से उनका डंडा तोड़ देते हैं। उनका भाई रुक्मवान अपने हाथ में तलवार लिए परशुराम की तरफ दौड़कर उन पर वार करने के लिए आता है। पर उनके वार करने से पहले ही परशुराम अपनी जगह से हिल जाते हैं और अपनी कुल्हाड़ी से सीधा उनकी कमर पर वार करते हैं। उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। यह देखते ही माँ रेणुका की चीख निकलती है। पुत्र, ये तो क्या कर रहा है? तू अपने भाइयों को मार रहा है। तू मुझे मारने आया है ना, तो ठीक है। तो शेरू, वसु और विश्वासु, तुम तीनों अपनी जगह पर ठहर जाओ। मैं नहीं चाहती कि भाई भाई आपस में लड़े। नहीं माँ, हम पीछे नहीं हटने वाले। भले ही ये हमारा भाई हो, लेकिन हमारी माँ को मारने जो भी आएगा उसको हम जीवित नहीं रहने देंगे। यह बोलकर विश्वावसु अपने भलाई के लिए परशुराम की तरफ दौड़ कर आते हैं। पर परशुराम उनके वार से बचते हुए अपनी कुल्हाड़ी अपने दूसरे भाई के ऊपर भी चला देते हैं। ऐसे ही करते करते परशुराम के हाथों अपने सारे भाइयों की हत्या हो जाती है। जिंदगी में पहली बार परशुराम के हाथ कांप रहे थे। अपने भाइयों के खून से सनी उनकी कुल्हाड़ी आज उनके लिए बहुत भारी हो गई थी। उनके कदम अपनी माता की ओर बड़ी मुश्किल से बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी नजर नीचे झुकी थी। आज उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और बुरा दौर चल रहा था। ये सब मेरी गलती है। मैं अपने परिवार को बचा ना सकी। मैं सजा की हकदार हूँ। इससे पहले कि परशुराम आगे बढ़ते, उनके घर की सबसे पूजनीय गाय
कामधेनु वहां पर आ जाती है। कामधेनु को सब लोग परिवार में एक माता की तरह ही मानते थे। ऐसा लग रहा था कि मानो घर का आखिरी सदस्य परशुराम के आगे भीख मांग रहा हो। माता रेणुका कामधेनु गाय को हटाती है। जय श्री राम। आगे बढ़ो, तेरे रास्ते में अब और कोई नहीं आएगा। परशुराम की आंखें लाल हो गई। अपने अंदर हिम्मत भर के आखिर में वह अपनी कुल्हाड़ी से अपनी माँ का वध कर देते हैं। अपनी माँ को मारकर वह सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। माँ! कुछ देर बाद वह अपने पिता के पास वापस आते हैं। उनके पिता अपने बेटे की कुल्हाड़ी पर खून के निशान देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राम, मेरे पुत्र, आखिर में आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे सबसे महान पुत्र हो। आज जो तुमने कार्य किया है वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बिना सवाल किए तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके एक सच्चे ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाया है। पिताश्री, मैंने कोई महान काम नहीं किया है। मैंने तो वो काम किया है जिसके लिए भगवान भी कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने अपने हाथों से अपने भाइयों और माँ को मार डाला। इस पाप के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकता हूँ पुत्र, पर तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। तो मुझे ये वजह बताइए पिताश्री। माँ ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से उन्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ा? जिस माँ को तुम इतना पूछते हो, उनका अपराध ये था कि वह किसी दूसरे शख्स पर मोहित हो गई थी। चित्ररथ गंधर्व की सुंदरता को देखकर वह मन ही मन आकर्षित हो गई थी। उसके साथ वह अपने सपनों में रासलीला रचा रही थी। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। पिताजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो तो एक पवित्र औरत थी। ऐसा ही हुआ है पुत्र, तुम्हें पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। ये बोलने के बाद ऋषि जमदाग्नि परशुराम को कुछ घंटों पहले की घटना बताना शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे कुछ घंटों पहले रेणुका हर बार की तरह पूजा के लिए नदी से पानी भरने जा रही थी। जैसे ही वो पानी भरती है, वो देखती है कि पानी में कुछ दूर चित्ररथ गंधर्व अपनी नर्तकियों के नृत्य में मगन थे। एक तरफ रेणुका गंधर्व की खूबसूरती पर मोहित हो गई थी, वह दूसरी तरफ उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके पति जमदाग्नि ने अपने ध्यान की दृष्टि से उनके मन में झांक लिया था। जैसे ही रेणुका वापस आश्रम आती है, वह तुरंत उनका हाथ का लिया हुआ मटका जमीन पर फेंक देते हैं। रेणुका, जो तुमने आज किया है वह मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। तुम्हें अपने किए का दंड भुगतना पड़ेगा। वसु, इधर आओ, अपना भाला लो और अपनी माँ को मार दो। जमदाग्नि का कोई भी पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन नहीं कर पाते। वो सब उनके सामने हथियार डाल देते। इसी के साथ ही जमदाग्नि परशुराम को सारी घटना बता देते हैं। पिताश्री, आप इतनी सी बात के लिए माँ को इतना बड़ा दंड कैसे दे सकते हैं? माँ ने सिर्फ अपने मन में ये सोचा था, पर असल में तो वो उस गंधर्व से दूर ही तो थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसिक गलत विचार शारीरिक गलत काम के बराबर ही है। इसलिए मैंने उन्हें दंडित किया। पुत्र, अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ। तुमने तो वह कर दिखाया है जो युगों युगों तक कोई नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे इस अनोखे कार्य के लिए तुम्हें आज 2 वरदान प्राप्त करता हूँ। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। कुछ देर सोचने के बाद परशुराम अपने पिता के चरणों में गिर जाते हैं। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता से 2 वरदान मांगते हैं। इस वरदान को सुनकर उनके पिता एक पल के लिए चौंक जाते हैं। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि आखिर उनका बेटा उनसे ये वरदान मांगेगा। भगवान परशुराम ने ऐसा क्या मांग लिया था
जिसे सुनकर उनके पिता भी हैरान हो गए थे।